चलो भाई, एक नई थीम का क्वेश्चन पहली बार आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आपसे क्या रखा है कि 39 में ए बी सी इज़ द राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये राइट एंगल ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। तो ये है ए बी सी। आपसे क्या रखा है ए बी सी इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए। ओहो, ए जो है ये राइट एंगल है, तो आप इसका नाम हटाओगे क्योंकि ए को आपको राइट एंगल रखना, तो ए को आपको यहाँ लेकर आना पड़ेगा। तो ये आपके लिए ए हो गया, फिर ये बी का काम करेगा और ये सी का, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये राइट एंगल हो गया, ए जो है वो राइट एंगल है। आपसे क्या रखा, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन इट, और इसके अंदर जो है एक सर्कल बनाया गया। तो इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया कुछ इस तरह से, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। आपसे कह रहा द लेंथ ऑफ द टू साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर 5 and 12। मतलब जो राइट एंगल बना रही हैं उनकी लेंथ है 12 और 5 और 12 है, 5 and 12। ठीक है, तो हमसे कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस बताओ इस सर्कल की। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला था, एक मैंने आपको सिखाया था लेक्चर के अंदर। मैंने कहा था जब भी आपको इन सर्कल की रेडियस बतानी हो तो रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन एस। एस क्या होता है, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, और ए क्या है, ए इज़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो एरिया निकालने के लिए आपको पास बेस और हाइट होनी चाहिए, वो आपके पास है। लेकिन सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए, आपके पास ट्राइंगल की तीनों साइडों का होना जरूरी है। अब ये 5 है, ये 12, तो इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और उसका रूट। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 125। 144 प्लस 25 जोड़ेंगे तो 169 बैठ जाएगा, और 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है। ठीक है, तो आपके पास तीनों साइडें ये आ चुकी हैं इस फॉर्मेट में। तो अब आपके लिए कहीं ना कहीं रेडियस निकालना बहुत आसान होगा। रेडियस निकालेंगे, एरिया कितना होता है, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस जो कि 12 है इंटू हाइट जो कि 5 है। वहीं आप एस मतलब सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सारी साइडों को जोड़ लो और 2 से डिवाइड कर दो। तो सारी साइडों को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, बस इसको सॉल्व कर लो और आंसर आ जाएगा। 2 से काटेंगे 6 बार चला जाएगा, 6 इंटू 5 ये ऐसे रहेगा। मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन से कट जाए। अब देखो 13 प्लस 12 हो गए 25, 25 और 5 कितना हो गए 30, 30 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 15। देखो 5 3 15, 3 दूनी 6। तो जो आपके पास वैल्यू आई है रेडियस की वो आई है 2 सेंटीमीटर। अगर आपके पास साइड है सेंटीमीटर में है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होकर आएगी। तो रेडियस जो आ गई वो 2 सेंटीमीटर आ गई। ये समझाने में लेंथी है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप खुद बहुत तेज़ लगा देंगे अगर आपने मेरी सारी है ना समझ ली थ्योरी। तो थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में आपसे बात करता हूँ।